नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, एक वक्ता ने मुझे हठधर्मी बताया, इसलिए मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। संविधान सभा में मैंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के बारे में प्रस्ताव किया था और यह भी कहा था कि 5वीं कक्षा से यही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। उससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं हठधर्मी हूँ, परंतु कुछ वर्षों से मुझे बहुत कटु अनुभव हुआ है। मैंने इस विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कई कारणों से कहा है। एक कारण यह है कि इस विधेयक को तैयार करते समय वास्तविकता का ध्यान नहीं रखा गया और यह हिंदी के अनुयायियों के प्रभाव में आकर तैयार किया गया है। इस विषय में अहिंदी भाषी लोग 80% हैं। भारतीय गणराज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक गप यह है कि हिंदी भाषी 40% हैं। गत वर्ष 1951 की परिगणना में उर्दू, पंजाबी और राजस्थानी भाषी लोगों को भी हिंदी भाषी बताकर हिंदी भाषियों की संख्या 40% बताई गई। पर विधेयक को पुनः स्थापित करते समय हिंदी के घोर अनुयायियों की ओर से जो सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया गया वह अत्यंत लज्जाजनक, अशिष्ट और अश्लील था। इस विधेयक पर विचार करने का अवसर हिंदी भाषी राज्यों में से किसी को नहीं मिला। मद्रास और बंगाल के मुख्यमंत्री भी उससे अनभिज्ञ हैं। उन राज्यों में इस विधेयक के बारे में पूर्ण अज्ञानता पाई जाती है, परंतु उन्हें इस पर विचार करने के लिए अधिक समय नहीं मिला। हिंदी के समर्थक अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित करना चाहते हैं ताकि नेहरू जी के गद्दी से उतरने के पश्चात हिंदी समर्थक अहिंदी भाषी लोगों पर हिंदी को लाद सकें। मैं केवल अगले सत्र तक के लिए इसे स्थगित कराना चाहता हूँ ताकि हिंदी भाषी राज्यों की जनता को सोचने का अवसर मिले, किंतु सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। 1959 में मैंने अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पेश किया था। तब लोगों में बड़ी घृणा की भावना थी और दूषित वातावरण को देखकर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। तब उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक हिंदी भाषी लोग चाहेंगे अंग्रेजी सखी भाषा बनी रहेगी। उसके 1 महीने बाद पंत जी ने सभा में संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की और मैंने एक संशोधन विचारार्थ पेश किया जिसके द्वारा प्रधानमंत्री के आश्वासन की क्रियान्विति की व्यवस्था होनी थी, किंतु हिंदी के समर्थकों ने
इसे दबा दिया। कांग्रेस के अंदर भी जो हिंदी के समर्थक हैं वे प्रधानमंत्री के आश्वासन को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वे प्रधानमंत्री से प्यार भले ही करते हैं किंतु उनके सूत्र से प्यार नहीं करते। उनकी हिम्मत नहीं कि नेहरू जी के सामने विरोध करें, परंतु पीछे उनके आश्वासन को जानबूझकर तोड़ते हैं। स्टॉप।